नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इसी के साथ दिल्ली की इलेक्शंस भी कंप्लीट हो गई, बीजेपी आ गई, केजरीवाल चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इतने सालों से सिर्फ एक स्कूल बिजली मोहल्ला क्लिनिक की रट लगाई हुई थी, लोगों को शायद पसंद नहीं आया। और उसे भी ऊपर हर बार कोसते थे। कोसने का उन्होंने ठेका लिया हुआ था कि जिसको देखना उसको गालियां निकालनी है, कोसना है। दोस्तों, कोसने से कुछ नहीं होता। ये भी देखिए कि कुछ एजेंसी दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 में से ज़्यादा सीट आ रही हैं। पिछले 2 घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फ़ोन आ गए कि आप छोड़ दो, पार्टी में मंत्री बना दें, हर एक को 15-15 करोड़ दे देंगे। और यहाँ पे भी जो है गलती कर गए, क्योंकि साथ ही नोटिस हो गया, इशू हो गया कि भैया अब इंक्वायरी ज्वाइन करो। अब तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहे, आप तो ये भी नहीं बोल सकते कि काम नहीं करने दे रहे। और अगर काम कोई नहीं करने दे रहा तो यही इस्तीफा उनको पहले दे देना चाहिए था, कुर्सी के साथ चिपके हुए थे। तो ये सारी विश्लेषण करने की चीज़ें हैं। और आप देखिए गिरजिंदर कुमार कमिश्नर ऑफ पुलिस ने वो भी दे दिया कि आपने एलिगेशंस लगाई हैं, आप प्रूफ के साथ जो है वो बताओ। और अब जो है और परेशानी हो जाएगी। होगा क्या? कई बार हम क्या करते हैं, हम आराम से बैठे रहते हैं कि यार होगा क्या इस चीज़ का, बोलना ही तो है। लेकिन इसके अब जो है, जिस दौर में आप जी रहे हो, जिस युग में आप जी रहे हो, ये मोदी राज है। इसमें रिपरकशन नहीं होते, इसमें लंबी जर्नी आपको जो है तय करनी पड़ सकती है। मेरे कल दोस्त ने कहा भी था क्या करेंगे, सबको जेल में डाल देंगे। और कई परेशान हो गए। दोस्तों, छोटी छोटी अमाउंट ना सरकार के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये बड़े बड़े जो बागड़ बिल्ले होते हैं ना, ये इनको पकड़ने के लिए काम में आते हैं। इसलिए लेकिन चेताना तो है, हर किसी के घर में चोरी नहीं होती। लेकिन आप क्या करते हो, सीसीटीवी कैमरे तो लगवाते हो। अब क्या सोच के लगाते हो कि कल चोरी होगी मैं चोरों को पकड़ लूंगा? गारंटी थोड़ी है कि चोर पकड़े जाएंगे। क्या पता वो हेलमेट डाल के आए। हमारे जम्मू में अभी हुआ है, वो हेलमेट डाल के आए थे, नहीं पकड़े गए तो फिर कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, और नहीं पकड़े जाएंगे तो उनकी किस्मत। लेकिन डराना तो जरूरी है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या होती है? इंपॉर्टेंट होता है डर। और इसी डर के लिए क्या होता है, इसी डर को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उसमें ये दिखाने जा रहा हूं किस तरह से अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हो, P2P भी करते हो, वॉलेट के थ्रू भी करते हो, USDT जो है आपके वॉलेट से में लेते हो, वॉलेट से भेजते हो, और वहां से करेंसी अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में लेते हो, ये सोच के कि आप पे किसी की नजर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हो। ट्रेड हमेशा उससे करो जो आपको कल को मुसीबत में ना फंसाए, जिसके कारण आप कभी मुसीबत में ना फंसो। ऐसे ही आज थोड़े से लालच के लिए आप ट्रेड कर लोगे, थोड़े से लालच के लिए काम कर लोगे, लेकिन कल एक बड़ी मुसीबत, बड़ी आपदा का शिकार बन सकते हो। जैसे आम जो है आपदा में कन्वर्ट हो गई दिल्ली वालों के लिए, और वो खुद ही बाद में अपने लिए आपदा साबित हुई। अब कांग्रेस तो नाम की पार्टी रह गई है। वैसे कोई यूट्यूबर्स हैं जो खाली नाम के लिए चिल्लाते रहते हैं, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उनसे पूछो, उनको खुद ही नहीं पता कि कैसे होगा। तो करना क्या है? करना यह है, जो भी काम करना है सेफ तरीके से करना है। क्यों करना है अब आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, इंडियन स्कैमर्स यूज टीथर से USDT टू लॉन्डर फंड्स एब्रॉड। और कौन सी स्टेट का नाम आया, मैं आपको 2 बताऊंगा। और सबसे ज्यादा जो अकाउंट आज की डेट में ब्लॉक हैं, फ्रीज हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, एक तो राजस्थान के हैं, एक मध्य प्रदेश के हैं, और अभी मेरे को पता चला कि गुजरात में भी तकरीबन 2000 से ज़्यादा अकाउंट जो है वो फ्रीज हैं। ये जो कारोबार जो UPI या वो करते हैं, और खाली UPI नहीं है, पैसा किसी भी माध्यम से, IMPS के माध्यम से भी आ सकता है, RTGS के माध्यम से आ सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। 57 लाख रुपए का एक फ्रॉड दिखाऊंगा, और लोगों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपया गया और वो भी फ्रीज हो गया। तो पहले आप समझो कि साइबर क्रिमिनल्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, यहां साइबर क्रिमिनल की बात हो रही है, हर आदमी की बात नहीं होती। हर आदमी, पूरी कंट्री का हमारा आदमी अच्छा है, लेकिन बीच में चंद मछलियां तो है जो गंदी हैं। मैंने एक वीडियो आपको बोला था, एक मूवी बोली थी, अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी वर्जन देखो, मूवी का नाम था मटका, कि किस तरह से 1970s के एज में, जब इतना टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस नहीं थे, कि किस तरह से हमारी कंट्री की आधी से ज्यादा संपत्ति, प्रॉपर्टी, जो पैसा है, वो एक ही आदमी के गोदाम पे था। जब सरकार को पता चला कि हमारे बैंकों में तो पैसा कम हो गया, पैसा जा कहां रहा है,
और जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला एक आदमी के अकाउंट में पैसा है। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने डीमोनेटाइजेशन कराई, सारा पैसा हो गया, वो कुछ पैसा लेके यहाँ से दुबई भाग गया। फिर बताया, उससे पूछा गया क्या करोगे, वो कहता मैं क्रिकेट बैटिंग अब शुरू करूंगा। तो बता रहे थे कि चेंज होता है, तरीका चेंज होता है, पैसा वही रहता है। तो अब क्या हो रहा है, नया वही चीज दोबारा से हो रही है। स्कैम स्कीमें मार्केट में आ रही हैं, आपको इलीगल पैसा आपके अकाउंट्स में डाला जा रहा है और आपसे क्या किया जा रहा है, आपके नाम पे जो यूएसडीटी आता है, जो सेट्स आप सेल करते हो, उससे पैसा जो है फॉरेन भेजा जा रहा है। यूबिट के लिए मैंने एडवांस में बताया था कि यूबिट जो है स्कैम स्कीम है। क्या निकला, हो गई विड्रॉल बंद हो गया स्कैम। और मेरे कई दोस्त कहते हैं कि सुशांत बख्शी इतने पाई होल्ड करता है, ये करता है, वो करता है। तो मैं आज सबको एक खुला चैलेंज देता हूं। क्या चैलेंज देता हूं कि आप एक काम कर लो, आप गैस करो मेरे पास कितने पाई होंगे, मैंने कितने खरीदे होंगे। क्योंकि ये भारत चंद्र साहू ने लिखा, आपसे ज्यादा लालची कोई नहीं हो सकता। आप तो इनोसेंट पाइनियर से पाई घपला रहे हैं। मैंने इनको रिप्लाई दिया, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मूर्ख हो, बहुत ही बड़े वाले। क्यों हो? क्योंकि आज मैं इनको सबको बोलता हूं, आप गैस करो मेरे पास कितने पाई अकाउंट में पड़े होंगे, जो भी आपको लगता है मैंने खरीदे हैं। यार उतने पैसे दे दो और मेरा अकाउंट खरीद लो, मैं आपको की दे दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा, मैं कभी क्लेम ही नहीं करूंगा। आप खरीद लो, मौज बनाओ, मस्ती बनाओ और अरबपति आप लोग बन जाओ, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरी जो चीज है वो खुली किताब है। वो कैसे है, कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था, हर्षल अजय ने एक मैसेज किया, दिसंबर 2023 से मैं बीमार था, जून 2024 तक फेफड़ों में पानी भरने के कारण और अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन सुशांत सर ने मेरे पाई सेल करवा के 60,000 की मदद की, उससे मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बीमार हूं, बेरोजगार हूं। तो मैंने इनको रिप्लाई किया, उम्मीद है अब अच्छा होगा, श्री हरि सब अच्छा करेंगे। मेरा काम है ऐसे लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट करना, ऑनेस्टली सपोर्ट करना, मुझे नहीं खरीदने। क्योंकि अगर मेरे पास बहुत चीजें हैं मार्केट में खरीदने के लिए, मैं इथेरियम में बाय करूंगा, मैं बिटकॉइन में लगाऊंगा, मैं बाकी करेंसीज में लगाऊंगा, जो चल रहा है ट्रेंड मार्केट में। मैं अभी उस काइन में क्यों इन्वेस्ट करूं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर हैं जिनके वॉलेट में करोड़ों के हिसाब से पाई जो बैठे हुए हैं, शायद उनके पास पता नहीं कितना ब्लैक मनी होगा, वो उसको वाइट करने में लगे हैं या वो पाई खरीद के बैठे हैं, उनकी क्या सोचा मुझे नहीं पता। बट जितने छोटे छोटे लोग हैं वो सब करते हैं, पाई आता है और पाई आगे सेल कर देते हैं। वियतनाम के बंदे भी आगे आता है, सेल कर देते हैं। जो गरीब अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पे जो जो पाई ट्रेड वो सब आगे सेल कर देता है। एक मिनट के लिए कोई अपने वॉलेट में नहीं रखता, क्योंकि क्या पता किस दिन ये स्कैम साबित हो जाए। मैं आज नहीं कहता। और मेरे पास जो भाई, मैं उनको कहता हूं यार फ्री में माइनिंग कर रहे हो, मैंने भी फ्री में माइनिंग की, चिल्ला के 4 साल पहले बोल रहा था माइन कर लो, माइन कर लो, माइन कर लो। और अब मैं बोलता हूं होल्ड कर लो अगर जरूरत नहीं है। पाई वाले, और आपको ओपनली बोलता हूं, पाई जीसीबी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके देखो, $3 लाख बोल रहे हैं, वहां से आपको समझ में आएगी क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या होगा। और उसके लिए एक कमेंट भी आया था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। विवेक शर्मा कहते हैं, एज पर ऑफिशियल वेबसाइट इट्स ट्रू वैल्यू विल बी अनचेंजेबल। जो ये $3 लाख बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं यही अगर वैल्यू मान लो पकड़ के मैं कहता हूं चलते हैं, तो ये अनचेंजेबल है। वो कह रहा है कि ये सिक्योर, इम्यूटेबल, नॉन काउंटरफिटेबल एंड इंटर ऑपरेबल डिजिटल मनी का रूप लेगी एज पर द पाई कोर टीम। पाई जो भी माइंड करें, जो भी पाई के साथ जुड़े हुए हैं, जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो ये काम कहते हैं। लेगी नहीं लेगी, क्या करेगी, कल क्या पता सरकार ही बैन कर दे, इसको इलीगल कर दे, फिर तो कुछ भी हो सकता है, कोई इफ बट की बात नहीं है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि इन पाई कोर टीम का कहना है कि हमने कभी एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं करवाना, और आप जबरदस्ती बोलते हो इसको लिस्ट होना है। तो कौन सही है, आप सही हो, ये सही है, कौन सही है मुझे नहीं पता। तो मैं अपना एक जो है ना बैलेंस विश्लेषण आपके साथ शेयर करता हूं। होल्ड करो, नहीं जरूरत, और अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, यही बात मैंने इनके निरंजन जी से पूछी भी थी, जो जीसीबी यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, काफी इंटेलिजेंट नॉलेजेबल आदमी है, मैंने पूछा भी था। तो वो मेरे को कहते हैं कि आप लोगों का नुकसान करवा। मैंने कहा मैं कोई नुकसान नहीं करवा रहा, मैं उनको सेफ हैंड से पेमेंट करवाने की कोशिश करता हूं, उनको जिनको जरूरत है। मैंने कहा जरूरत में लोग अपना घर बेच देते हैं, सोना चांदी, घर में सब कुछ बेच देते हैं जब जरूरत की बात आती है। और अगर किसी को आज इसमें अपनी जरूरत पूरी होती हुई नजर आए तो वो क्यों इसको होल्ड करेगा। और जो $3 लाख की वैल्यू समझाई जा रही है, वो क्या वैल्यू समझाई जा रही है,
तो आप लोगों से क्या किया जा रहा है, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, स्कैमर भी आते हैं, वो 2000 5000 रेट पाई का बोलते हैं और आप उनको दे देते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सभी स्कैमर्स से बच के अपने आप को ज्यादा होशियार बनना है। क्यों होशियार बनना है? वो इसलिए कि जो ये मैंने आपको बताया, ये क्या बोलता है, कहते हैं पुलिस अरेस्ट की फिगर्स इन मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। कह रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इन राजस्थान रिसेंटली अरेस्टेड सेवरल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग अवर 1 करोड़ इनटू यूएसडीटी दीज फंड्स। अब 1 करोड़ जो कन्वर्ट हुआ है यूएसडीटी में, ये 1 करोड़ अब क्या पता आपके अकाउंट में भी आया हो और उसी वजह से आपका भी अकाउंट में लीन लगाओ, फ्रीज लगाओ, क्योंकि राजस्थान में बहुत अकाउंट है जिसमें लीन लगे हुए हैं या फ्रीज लगे हुए हैं। These funds were then transferred to cryptocurrency exchanges in Dubai and France. SP of Police Arshad Ali revealed that these operations were part of large-scale digital scams, including digital arrest scam. डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या हुआ? मेरे को एक पीछे बंदा मैसेज कर रहा था, कह रहा था कि सर मुझे इस नंबर से मैसेज आ रहा है, कह रहे हैं आपका डार्क वेब पे आप डार्क वेब पे आपका नाम है, आप नशा करते हो। तो मैंने कहा इग्नोर कर दे, कुछ नहीं है, ये स्कैम है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, इसको मोबाइल नंबर को बैन कर दे, ब्लॉक कर दे और अपनी मौज मस्ती की जिंदगी जी। अब आपको समझ लेगी। तो मैं बार बार जो चीजें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, अब यहां क्या बोलते हैं, कहते हैं ड्यूरिंग रेड्स पुलिस कॉन्फिस्केटेड 4 मोबाइल फोन्स एंड 8 सिम कार्ड एसेंशियल फॉर लॉन्ड्रिंग मनी थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। अब दोस्तों ये देखो, ये सतना मध्य प्रदेश की न्यूज है। मनी लॉन्ड्रिंग भोपाल साइबर पुलिस ने सतना से आधे दर्जन आरोपी उठाए और तेलंगाना से पुलिस आई थी, हैदराबाद और तेलंगाना से। 17 से इस तरह से साइबर अपराध को दिया गया अंजाम और काफ़ी लोगों पे FIR दर्ज हुई है। ये बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। आरोप श्रृंखला में म्यूल अकाउंट खोलने की शुरुआत 17 के दिसंबर 2023 से हुई। म्यूल अकाउंट मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, अपने आप को म्यूल अकाउंट का पार्ट मत बनाना। तो बता रहे हैं बिरला सीमेंट यार्ड में कार्यरत सुरक्षा गार्डों के पास अमित निगम और संदीप चतुर्वेदी पहुंचे, खुद को इंडसइंड बैंक का एजेंट बताते हुए खाता खोलने की पेशकश की। तो लोगों ने नहीं खाता खुलवाए, तो उसमें से एक आदमी झांसे में आ गया, क्योंकि वो और संदीप चतुर्वेदी एक ही गांव के निकले होंगे, और उसने क्या किया होगा कि कहा कि भैया इंडसइंड बैंक की नई ब्रांच खोली है, व्यापार बढ़ाना है, इसलिए खाता जो है फ्री में खोला जा रहा है। तो आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट लेके उसने खाता खोल दिया। उसके साथ लगे खाते खुलवाने के फॉर्म पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इस तरह सभी गार्डों ने खाता खुलवा लिया। मतलब एक आदमी को बोला, उससे रेफरेंस लिया और सभी का खाता खुल गया। इन लोगों ने बताया कि 2 माह बाद आप लोगों के पास घर के पते पर बैंक की पासबुक, ATM और अन्य दस्तावेज आ जाएंगे। इधर गार्ड धीरे धीरे खाता खुलवाने की बात भी भूल गए कि किसका खाता है क्या, कोई पता नहीं। इस तरह खेल हुआ। अब कहते हैं मार्च महीने में के गौतम जो गार्ड था, वो अपने एक मित्र के पास प्यासी पहुंचा जो ऑनलाइन का काम करता था। तो उसके मित्र ने उसे कहा कि आधार कार्ड के साथ सब कुछ लिंक है, तो पता चल सकता है कि आपका किस किस बैंक में अकाउंट है और उसमें क्या जमा राशि है। तो उसने दिया। तो जब उसने आधार कार्ड से चेक किया तो इस तरह पता चला कि इंडसइंड बैंक के उनके खाते में 1.69 लाख रुपीस जो है वो पड़े हुए हैं। तो माथा ठनका, बाद में सबने देखा और सबके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। तो वो जाके मैनेजर के पास पहुंचे। मैनेजर ने स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कि UPI से के जरिए 1.25 करोड़ रुपए के लगभग का लेन देन हो चुका है। 1.25 करोड़ रुपए का 2 महीने में के अंदर अंदर। अब आपको समझ में लगी जो मैं बात बार बार समझा रहा हूं। और पुलिस ने दबिश है तो इनके घर से ATM, चेकबुक, पासबुक और बाकी चीजें जो है बरामद हुई। अब ये सोचो कि ये 1.25 करोड़ जिन जिन के खाते में गया होगा उनका क्या हाल होगा। वो पूछेंगे भैया आप बताओ ये आरोपी आप कैसे इनको जानते हो, आपके खाते में कहां से पैसे आए, क्या हुआ। गलती नहीं करनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कल भी मैंने ये बात समझाई थी। उससे भी बड़ा अब आप खेल देखो लाइव। कहता है कि एक आदमी ने कंप्लेंट किया उड़ीसा में कि मैंने 3 फेसबुक पेजेस को लाइक किया, उसके बाद मुझे 3 व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया। व्हाट्सएप ग्रुप था IIFL सिक्योरिटीज, जिसपे लोगो लगा हुआ था, पैसिफिक भारत का था और पिमको ग्रुप का था। कहता वहां पे क्या और भी लोग थे उन ग्रुप में, वो कह रहे थे हमने इतना पैसा लगाया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना पैसा लगाया, इतना प्रॉफिट हुआ, जो पॉन्जी स्कीमों में होता है। इसीलिए मैं किसी पॉन्जी स्कीम को प्रमोट ही नहीं करता। तो वहां पे कहते करते करते क्या हुआ कि मैंने पैसे डालने शुरू किए। मुझे बोला गया IPO में पैसे लगाओ, आपको इतनी रिटर्न मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
कहते मैंने करते करते काफ़ी पैसे लगा दिए और ये फाइनल अमाउंट कितनी पहुंच गई। तो जब मैंने रिटर्न की बात की तो मुझे रिटर्न के नाम पे बोला गया अब आप चार्ज दो, विड्रॉल चार्ज दो, और वो थी 57,40,628 रुपये। टोटल फ्रॉडलेंट अमाउंट रिपोर्टेड बाय कंप्लेनेंट 57,40,628 रुपीज़। और नपेंगे कौन कौन? जिनके अकाउंट में पैसा आया। क्या आया, कैसे आया, क्यों हुआ। अब आप देखो इन बेचारों ने भी कुछ असेट सेल किया होगा तभी तो इनके अकाउंट में पैसा आया। अब कोई ये ट्रांजैक्शन अमाउंट है 6 लाख की, डिस्प्यूट है 6 लाख का, 1,57,000, 1,57,000, 10 लाख का, 10 लाख की 10 लाख डिस्प्यूट है। अब मान लो इन्होंने जो भी बेचा होगा, जैसे भी बेचा होगा, स्कैमर्स ने क्या किया, इनके अकाउंट में पैसा दे दिया और इनसे असेट ले लिया, असेट्स को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया, यूएसडीटी को फॉरेन भेज दिया। अब ये कैसे प्रूव करेंगे हमने क्या किया, क्या ट्रांजैक्शंस करी थी? ये डिफिकल्ट बात है, इसीलिए हम बार बार आपको चेताने की कोशिश करें। अब यहां पे देखिए 2 लाख ट्रांजैक्शन हुई जिसमें से 1 लाख डिस्प्यूट है, 3,80,000 की ट्रांजैक्शन है, 3,80,000 डिस्प्यूट है, 9 लाख की ट्रांजैक्शन है, 9 लाख डिस्प्यूट है, और सारे आरटीजीएस से पैसे आए हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस, जो एक सेफ मोड माना जाता है। इसीलिए बार बार ये बोला जाता है बैंकिंग में, आरबीआई बार बार क्या चेताता है कि ट्रांजैक्शन करने से पहले उसी से करो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे ट्रस्ट ना हो उससे ट्रांजैक्शन मत करो। अब इन्होंने भी तो किसी से ट्रांजैक्शन की होगी, और ये जो 9 लाख 10 लाख आगे जैसे जैसे डिवाइड हुआ होगा, जिन जिन अकाउंट्स में डिवाइड हुआ होगा वो भी फ्रीज हुए होंगे, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह से ये चेन सिस्टम चलता है, इसी तरह से ये मनी ट्रेल में लोग जो है फंसते हैं उनको पकड़ा जाता है। तो और अगर क्वेश्चन यहीं पे बात रुक जाती तो भी बात थी। अब आप देखो कुछ जो अभी मेजर रिसेंट स्कैम हुए हैं, टोरस पॉन्जी स्कीम फ्रॉड, 1.25 लाख मुंबई के इन्वेस्टर्स ने 1,000 करोड़ से ज्यादा का उनके साथ स्कैम हुआ है। आप डालोगे टोरस स्कैम गूगल में, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और ये जिनके अकाउंट में पैसा जाएगा वो भी मारे गए होंगे। उसके बाद आप ये देखो भूपेंद्र सिंह जाला जो गुजरात पॉन्जी स्कीम, ये अरेस्ट हो गया, और ये भी हजारों करोड़ का स्कैम है। ये भी पैसा, सारा पैसा निकल गया, आखिर में इसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जो है बचा। और अभी ऐसी एक स्कीम और भी चल रही है मार्केट में, मतलब वो भी क्या करती है, बोल रही है 40-50% महीने का रिटर्न दे रही है, लोगों के फॉरेन टूर भी दे रही है, सब कुछ करी है, मेरे से दिमाग से नाम निकल रहा है, वो भी दे रही है, और वो भी स्कीम जो है फ्रॉड निकलेगी। भूपिंदर सिंह जाला की जब इंक्वायरी हुई तो मेरे पास जब उन्होंने भेजा कि भैया ये है इतना रिटर्न आ रहा है, तो स्क्योर वर्ल्ड, AB स्क्योर वर्ल्ड के नाम से स्कीम चल रही है, ये भी जल्दी ही फ्रॉड कर जाएगी। क्योंकि जो रिटर्न वो लोगों को फॉरेन टूर देना, ये करना, जितने पैसे आप जाओ उतने में आप फॉरेन घूम रहे हो, ये कर रहे हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और लोग जो है मजे की बात दबा के पैसे लगा रहे हैं, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख पकड़ के पैसे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लालच में फंस रहे हैं, और बाद में क्या करेंगे, निकल जाएंगे, कुछ नहीं हाथ आएगा। आप ये देखिए, ईडी अरेस्ट दिल्ली बेस्ड ट्रेडर आफ्टर सेल ऑफ 1858 करोड़ क्रिप्टो सेट्स। और ये पैसा कहां जा रहा था? दिल्ली बेस्ड ट्रेडर को अरेस्ट किया, और ये पैसा मैं आपको ये न्यूज़ भी बताता हूं। ये न्यूज़ यहां पे है कि एक दिल्ली का ट्रेडर था, वो क्या करता था, चाइना में और हांगकांग में जो है वो पैसे बेचता था, चाइना और हांगकांग में पैसे भेजता था। क्रिप्टो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्टेड दिल्ली ट्रेडर JS बग्गा फॉर हवाला रैकेट। बग्गा कलेक्टेड रुपीज 4800 करोड़ थ्रू हिज शॉप एंड सेंड द मनी टू हांगकांग। द ED फाउंड फेक इनवॉइसेस, बोगस रेमिटेंस टू चाइनाज डीलर। तो ये इस तरह से जो है पैसा जो है जाता था। कितना है अब बताता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड ऑन फ्राइडे आफ्टर मनी ट्रेल, जो मैं मनी ट्रेल की बात कर रहा हूं, वो पकड़ा, रिवील्ड ही सिंडिकेटेड has collected our rupees 4800 crore cash using his shop in Kirti Nagar and remitted the money to Hong Kong for payment to Chinese dealers and manufacturers। अब आपको समझ में लगी? और यही पैसा घूम के आप लोगों के अकाउंट में आ रहा है। तभी आप लोग कहते हो कि मेरे को फलाना ज्यादा पैसे दे रहा, फलाना ज्यादा पैसे किसी ने घर से थोड़ी देने हैं। आप लोग छोटे छोटे बच्चों से डील करना शुरू कर देते हो अपने लालच के चक्कर में, और इसीलिए क्या जाए, ये आज नहीं तो कल लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अब ये आप देखिए, सिटीजन सफर एज प्लीज फ्रीज अकाउंट्स चेजिंग फ्रॉड्स मनी ट्रेल, कि मैक्सिमम जो लोगों के अकाउंट जो हैं वो फ्रीज हो रहे हैं
क्योंकि ये पुलिस वाले जो है मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपीआई का कमाल देखो, जितना ये इजी समझते हैं, 3 प्लेट छोले भटूरे की वजह से फ्रीज हो गया अकाउंट, 2000 किलोमीटर दूर से हुआ एक्शन, हाई कोर्ट ने दी टिप्पणी करते हुए दी राहत। तो कहते 105 रुपये, मतलब 3 प्लेट, पवन कुमार ने किसी ने 105 रुपये यूपीआई के क्रेडिट किए थे। पवन के स्टॉल पर 3 छोले भटूरों की कीमत 105 रुपये है और इसकी वजह से उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। और रिपोर्ट में इसकी वजह यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंध्र प्रदेश में 71,000 रुपए के एक साइबर फ्रॉड से ट्रेस होना बताया गया है। और दोस्तों इस तरह से क्या होता है, ये फ्रॉड की स्कीमें जारी रहेंगी, लेकिन जो मैं निचोड़ निकाल पाया हूं, जो मैंने पूरा इसका विश्लेषण निकाला है, विश्लेषण एक ही निकाला है, लेन देन उसी से करो जो आपके दिल के करीब हो। खाली व्हाट्सएप की कहानी सुना दी कि व्हाट्सएप पे आप तो 2, 4, 5, 10 हज़ार की डील कर रहे हो, यहां तो 57 लाख का व्हाट्सएप पे स्कैम हो गया और जिनके अकाउंट्स में पैसा गया वो सब जो है आज परेशान होंगे। किसी के घर में अगर शादी हो गई, तभी अगर उसने तभी माल बेचा हो या कोई प्रॉपर्टी बेची हो, या किसी के घर में कोई असेट हो, या किसी के घर में कोई बीमार हो तब उसने कोई चीज़ बेची हो और 10 लाख फीस हो गया हो, कब ओपन होगा कोई पता नहीं, होगा भी या नहीं होगा कोई पता नहीं। इसीलिए बड़ी सावधानी से आपको क्या करनी चाहिए, डीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ना लोग ईमानदार कम है। फॉरेन में ईमानदारी जो है चरम पे होती है, ऐसे फ्रॉड की स्कीमें जो है लोग कम वो करते हैं जो डेवलप्ड नेशन है। लेकिन क्या करें, गरीबी इतनी है। उसी का हाल देखो, 2 साल में बिक गया 10 करोड़ का नकली घी, 1 लीटर में होता था 430 रुपए का प्रॉफिट। लोगों ने बना भी दिया और लोगों ने बेच भी दिया। मरता है तो मरता, खाने वाला मरेगा ना, बेचने वाले को क्या होगा। और दुकानदारों ने भी बेच दिया, लेने वालों ने भी बेच दिया, और बीच में जरूर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व हुए होंगे, या कोई नया आदमी भी गया होगा, दुकानदारों को लगा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ये हो रहा है, उन्होंने बेच दिया। और एक चीज़ और, मेरे कई दोस्त जो है वो कहते हैं हम कैश की डीलिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं या कोई असेट बेचने आ रहा है या कुछ करने आ रहा है तो हम कैश की डीलिंग अगर करें तो क्या ये सेफ है। अगर तो आप अपने किसी बहुत खास नोन के साथ करते हो तो समझ में आता है, किसी अननोन के साथ करते हो तो मारे जा सकते हो। कैसे, इसको उदाहरण से बोलूंगा और उसके बाद वीडियो खत्म करूंगा। एक ही चीज है जो आपको समझनी है। एक चोर आता है, आप सोने का काम करते, एक चोर आता है आपके पास, चोरी का गहना लेके आता है और कहता है जी ये मैंने सोना बेचना है। आप क्या करोगे, खरीद लोगे? आप तो ये बोलोगे मुझे क्या पता इसने चोरी किया। लेकिन वहां पे पुलिस वाले, सरकार, वो सब बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई गोल्ड बेचने आता है तो उससे पूरी कंफर्मेशन लो, उससे बिल लो, मांगो, हर चीज मांगो। और अगर फिर भी कोई कहता है तो आप जब बेचने जाते हो और जो सोना खरीदने वाला ना होता उसको पता चल जाता है कि ये चोरी गया या इसकी हक हलाल की कमाई का है। चोरी गया तो वो उसकी आधी कीमत डाल देता है, तो चोर आधी कीमत में, तो वो क्या करता है फौरन उसको पिघलाता है और नया सोना बना देता है। लेकिन वो मरता कब है, जिस दिन वो चोर पकड़े जाते हैं। उस दिन जब चोरों की ठुकाई होती है, पूछा जाता है बता भाई तेरे साथ कौन कौन इस धंधे में शामिल है, वो सबसे पहले नाम भेज देता है, यही लोग शामिल हैं। और मरता कौन है, वही सोने का कारोबार करने वाला। सेम केस यहां पे भी है। अगर आप किसी से कैश की डील करते हो और कल को वो पकड़ा जाए और थोड़ी सी ठुकाई हो जाए, बोलेगा मैंने तो इसको भी पैसे दिए हैं, मैंने तो इसको भी पैसे दिए हैं, मैंने तो इसको भी पैसे दिए हैं। मनी म्यूल नहीं बनो, ये बार बार अगर रिजर्व बैंक कहती है, कोई इसके पीछे कोई कारण है। और अगर आपने मटका मूवी नहीं देखी तो मटका देखो, क्योंकि वहां पे सब कैश का लेन देन होता था। कई बड़े जो बागड़ बिल्ले थे, जो मगरमच्छ थे, तब अंडरग्राउंड हो गए थे, कहीं पकड़े गए थे, कहीं मारे गए थे, कहीं भाग गए थे। लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां, जो बहुत ही बड़ी मछली है, अगर वो फंसती है, छोटी छोटी फंस जाए, उससे सरकार के रिडार पे वो होते ही नहीं। तो अगर आप 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए का एयर ड्राफ्ट से कमा लेते हो, वो कर लेते हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 हज़ार से कोई मैटर नहीं होगा। लेकिन अगर आप बड़ा सिस्टम का पार्ट हो, बड़े सिंडिकेट का पार्ट हो, आप पॉन्जी स्कीम्स का पार्ट हो, आप जो आप फ्रॉडलेंट स्कीमें चल रही हैं उसका पार्ट हो, तो समझ लो आज नहीं तो कल ये जो सरकार के हाथ हैं ये आप तक पहुंचेंगे। और जब पहुंचेंगे, जब मैंने ये बड़े बड़े आपको अभी एग्जांपल्स बताई हैं, आप समझ सकते हो 4000 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, जो आपने अभी महादेव बैटिंग ऐप का आपने पीछे देखा था, किन किन का नाम आया और किन किन लोगों पे शिकंजा का था।
और मेरे वह दोस्त जो समझते हैं ना कि मैं खरीदता हूं, मैं इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि हमारे हाथ 2 बार जो है गर्म हो चुके हैं। एक बार गोल्डन फॉरेस्ट स्कीम आई थी, हमने पैसा लगाया था उसमें, लैंड बेची थी और हमने उसमें पैसा लगा दिया और वो पैसा डूब गया। एक बार ओकारा ग्रुप आया था तो हमारी लैंड भी गई और ओकारा ग्रुप भी डूब गया। वो जो सरदार जी थे ओकारा ग्रुप वाले, वो अपने घर में पता नहीं कहीं अपने घर में ही मरे हुए पाए गए और वो पैसा भी डूब गया। उसके बाद कंपनी भी भाग गई। तो वो दिन हो गया, आज दिन हो गया, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घट चुकी हैं। हमने कानों को हाथ लगा लिया, किसी भी ऐसे सिंडिकेट का पार्ट नहीं बनेंगे, कभी लालच का हिस्सा नहीं बनेंगे, कभी ज़िंदगी में लालच नहीं करेंगे कि जिससे कल को हमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ सके। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में लालच आता है तो कल को इसका नतीजा खमियाजा वो आप ही को भुगतना है। और जाते जाते एक बात सबको बोलता हूँ, सजेशन देता हूँ, अगर आपके अकाउंट में फ्रीज लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है, पैसा कोई मनी ट्रेल में आप फंसे हुए हो, उसको क्लियर करवा लेना टाइम रहते। कल को ऐसा ना बहुत बड़ा मुसीबत का हिस्सा बने, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जो है ऐसे सबके लोगों का एक डाटाबेस बना रही हो, डाटा बैंक बना रही हो, उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब डाल दिया जाए और कल को अगर कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, या कोई स्कीमें की बारी आए, या सरकारी बेनिफिट्स की बारी आए, या कोई चोरों को पकड़ने की बारी आए, तो सबसे पहले दबिश जो है आप लोगों पे हो। ये चीज़ें क्लियर करवाना आपकी जिम्मेवारी है। बाद में नहीं कहना कि मैंने चिताया नहीं, क्योंकि मेरे जो दोस्त जो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर 1 लाख तक पहुंचाया है, समय समय पे रास्ता दिखाना मेरा काम है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले उन सभी मूर्खों को जो समझते हैं मैं पाई होल्ड करता हूँ, एक ही दोबारा से बोलता हूँ, आप बता दो मेरे पास कितने पाई होंगे, उतने पैसे दे दो और मेरा अकाउंट ही खरीद लो, 1001% आपको दे दूंगा। या आप सोचते होगे मेरे परिवार के अकाउंट में पाई होंगे, बोल दो, जिस अकाउंट है मैं वही अकाउंट आपको दे दूंगा और प्रूफ हो जाएगा कि मैं पाई नहीं खरीदता। मैं एक पाई 1 मिनट के लिए होल्ड नहीं करता, ट्रस्ट में, विश्वास करो। मैं उतना करता हूं, उतना ही मेरे को काम करता हूं जितना मैं आपको समझाता हूं। उससे ज़्यादा ना मैं 1 पैसे का लालच करता हूं, ना मुझे 1 पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही संसार से जाना है। ना मेरे आगे कोई आया था जो पैसे लेके आया, ना पीछे कोई आया जो लेके गया। और यहाँ पे क्विकली एक बात आज आपको समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमसे ज़्यादा शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा। 1947 के हम रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान से भाग के आए थे। वहाँ पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, जहाँ पे आज मंगलामाई डैम है, वहाँ पे हमारे जो है पूर्वजों का ज़मीनें थी, वो उसी ज़मीन पे बना हुआ है। जो वज़ीर आला थे वहाँ के, जो राजा थे अमीरपुर के, उसके ज़्यादा वज़ीर आला जो है मेरे ख़ानदान के लोग थे। इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा था कि शायद अगर वो पार्टीशन ही हुई होती तो आज मैं आपके साथ जुड़ा नहीं होता। जब सब कुछ वो छूट गया और जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, जब वो अभी संसार से गए हैं, मतलब जब इस संसार से गए, किसी दिन मैं वो पूरी आपको हिस्ट्री बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगी लाइफ में पैसे की इंपॉर्टेंस। तो वो मतलब समझ लो फकीरी की उसमें गए हैं, मतलब बिल्कुल फकीरी की। एक करोड़पति अरबपति बाप का बेटा जो है इस संसार से फकीरी की हालत में गया। तो पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, पैसे के लिए लालच नहीं करना होता, पैसे के लिए मेहनत करनी जरूरी है। क्या करना है वो भी आने वाले वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यूपीआई के अगर स्कैंडल पे फंस रहे हो, उसमें फंस रहे हो, तो वो भी निकल सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।